नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकर सर क्लासेस में। तो माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता है कि डीआरडी की एग्जाम बहुत ही पास में आ चुकी है। आप सब तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्डरिंग से क्वेश्चन आते हैं, अंडरग्राउंड केबल आते थे, जो जॉइंट से होते हैं ना, तो ये निम्मी के क्वेश्चन आते हैं साथियों, कहाँ से उठ के आते हैं, कैसे आते हैं, इसमें आपको पूरे के पूरे देखने मिल जाएंगे। 25 से 30 क्वेश्चन है साथियों, और मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना यार, इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है हमें वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आप मेरे डेस्कटॉप पे देख पर साथियों, पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि 32 एम्पियर रेटेड, मतलब क्वेश्चन अपना देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, कि 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि रिवाइवेबल फ्यूज द्वारा संरक्षित, मतलब रिवाइवेबल फ्यूज द्वारा वो क्या प्रोटेक्टेड है। तो उस कंडीशन में जब 32 एम्पियर की धारा दिया हुआ है साथियों, तो उस कंडीशन में उसकी जो धारा वहन क्षमता वह होगी। इसका आंसर भी दिया हुआ है साथ में, ये आंसर भी मतलब ये की जो है साथियों, दोनों मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट की है। इसका आंसर है 26 एम्पियर, इसका आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। आप सबको इसका क्वेश्चन जो क्वेश्चन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद ही होगा, ठीक है। देखिए, मानक तार SWG स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, इसका फुल फॉर्म आपको पता है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो मानक तार गेज SWG में तार के आकार को मापने के लिए संभावित सीमा क्या होती है। तो आप सबको पता होगा साथियों, सबने रट के रखा है 0 से 36, मतलब कि 36 होती है, जिसमें जो 36 SWG का वायर होता है सबसे पतला होता है, तथा जो दोस्तों ये सबसे पतला होगा, ठीक है, तथा जो 0 का होगा वो क्या होगा, सबसे मोटा, मतलब उसका जो डायमीटर क्या होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड वायर गेज जिसे बोला जाता है, आपको पता होगा, इसलिए इसका आंसर क्या डी आ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन अभी जनरली ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन अभी जो टीओ की एग्जाम हुआ था उसमें सेम इसी टाइप के क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। अधिकतर क्वेश्चन जो निम्मी पे पूछा गया था, ठीक है। देखिए, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर ज्वाइंडिस, तार जोड़ का क्या नाम है, ठीक है। तो देखिए साथियों, इसका जो आप सिंबल देखिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। तो नाटेड टिप ज्वाइंट इसका बोला जा रहा है, इसके अनुसार जो वीडियो है उसके अनुसार इसका आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन अपना कि जो गैल्वेनिक आयरन जो GI होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं, ठीक है, के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। माय डियर फ्रेंड, देखिए जनरली हमें पता होता है कि जो फ्लक्स होता है काय का बना होता है, तथा जो सोल्डर होता है साथियों, लेड और टिन का बना हुआ होता है, सब पता है। 60-40 का उसमें रेशियो होता है। 60 क्या होता है साथियों, लेड होता 60 टिन होता है, क्योंकि आपको पता होगा, चलो लिख ही देता हूँ मैं। देखिए इसमें 60 उसमें देखिए साथियों 3 SN हो जाएगा, 3 प्लस के क्या हो जाएगा 40, क्या होता है अपना 40 क्या होता है साथियों, PB होता है। PB मतलब होता है लेड। तो इसका आपको ये भी पता होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से कि जो PB होता है उसका 332 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है, गलनांक होता है, तथा जो SN होता है उसका कितना होता है 232 डिग्री सेंटीग्रेड। तथा हमें साथियों अगर कठोर करना है तो SN को मिलाएंगे, क्योंकि उसका जो गलनांक क्या अधिक है। अगर मुलायम अधिक करना है तो हम क्या करेंगे, 3 को मिलाएंगे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन हमें क्या पूछा है वहाँ कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन जनरल आर्यन तो NK में ऐसे क्वेश्चन दिए नहीं हो गए, आपने देखा होगा। तो ये जो निम्मी है वहां से उठाया गया कि गैल्वेनाइज कृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो साथियों उसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना 5 नंबर का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि विच मेथड ऑफ द सोल्डरिंग इज यूज फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर थिनिंग वर्क, ठीक है। हिंदी में पढ़िए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, कि मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य के लिए सोल्डरिंग किस विधि का उपयोग किया जाता है सोल्डरिंग में। तो देखिए साथियों, इन्होंने इसका आंसर किया है डीप सोल्डरिंग का यूज किया जाता है। कहाँ पे, जहां मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य में करना हो वहां पे डीप सोल्डरिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों, ये भी क्वेश्चन अभी एग्जाम में रिपीट हुआ था। किस एग्जाम में साथियों, मतलब इसी टाइप्स के क्वेश्चन था, केबल का ही था, भूमिगत केबल का, अपना TO की एग्जाम थी, उसमें वो क्वेश्चन भी यहाँ पे दिखाया गया है, मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, देखिए अंडरग्राउंड मतलब यूजी मतलब अंडरग्राउंड केबल में X से के रूप में चिन्हित किया गया भाग को हमें क्या करना है, पहचानना है। तो साथियों इसकी ट्रिक होती है, जो अपना अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं उसमें क्या होता है 6 लेयर होती है। मतलब क्या क्या होता है देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। सिम, बस आप याद रख लीजिए, ठीक है। सिम
बस ठीक है, ये इतना याद रख लीजिए साथियों। तो उसमें जो जो परत होती है आपको सब हो जाएंगे, सब स्टार्ट सब मतलब याद आ जाएंगे। देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, कंडक्टर होता है, जिसको आपको पता है जिसमें करंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसको बोलेंगे कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद में उसके ऊपर पेपर इंसुलेशन हो जाएगा, उसके ऊपर में जो भी इंसुलेशन रहेगा उसके बाद में क्या हो जाएगा, इंसुलेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है साथियों, मेटलिक शीट होती है, लेड शीट, मेटलिक शीट, इसी को बोला जाता है, ठीक है। ये शीट होती है, शीट जो होता है ना, ताकि उसमें नमी ना जा सके। उसके बाद में साथियों उसके ऊपर में जूट या कपड़े की क्या होता है, बेडिंग की जाती है, बेडिंग, इसको बोलते हैं बेडिंग। उसके बाद में साथियों यांत्रिक चोटों से बचाने के लिए उसके बाद में क्या की जाती है, आर्मरिंग, क्या होती है, स्टील की बनी होती है, फिर ये आपने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद में साथियों क्या होता है, उन सबको पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर में क्या बना होता है, सर्विंग बना होता है, जो कि फाइबर या फिर आपने देखा होगा ब्लैक आपको दिखा होगा जब केबल मतलब देखा होगा आपने, तो ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, ये आ गया अपना कंडक्टर आ गया, उसके बाद में उसके ऊपर इंसुलेशन आ गया, उसके बाद में क्या आ गया, मेटलिक शीट आ गई, और उसके बाद में साथियों देखिए यहाँ पे जो हमें चिन्ह को प्रदर्शित किया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे बेडिंग बोलेंगे ना साथियों। देखिए ये बेडिंग आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, बेडिंग, इसका यह आंसर आ रहा है। तो ऐसे आपको एग्जाम में निकालना साथियों, ठीक है। शायद क्लियर हो गया होगा आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं पूरा का पूरा इसमें बता चुका हूँ इसमें, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ये केबल से रिलेटेड है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है साथियों, पूरा देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन था आपने पढ़ लिया, इसका आंसर आज साथियों सी आ रहा है। देखिए इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन केबल बोला जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिगत केबल में सर्विंग परत पर क्या उपयोग होगा। क्वेश्चन साथियों देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सर्विंग लेयर इन अंडरग्राउंड केबल, मतलब जो सर्विंग हम क्यों करते हैं केबल के ऊपर में। तो साथियों अभी मैंने आपको बताया इसी क्वेश्चन में, जो ये देखिए लास्ट में जो क्या था यहाँ पे अपने ये सर्विंग थी, ठीक है। ये क्या करती है, पूरी की पूरी चारों मतलब ये जितना भी अंदर सभी भाग को मतलब सब, ये तो ऊपर में रहती है लेकिन सबको ढक के रखती है, लेकिन इसका मेन कार्य क्या करता है कि इसके अंदर में क्या रहती है, यहाँ पे आर्मरिंग रहती है। तो इस धात्विक कवच को क्या करता है, इसको ये कवर करके रखता है ना, उसके अंदर तो ये सब चीज रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए साथियों, इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको दिखाना चाहूंगा मैं। हाँ, ये क्या कर रहा है, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना, प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन आप देख पा रहे साथियों कि हाँ विच, देखिए इसको हिंदी में पढ़ेंगे हम, क्या बोलना चाह रहा है, इस लूप टेस्ट से अंडरग्राउंड केबल के किस प्रकार के फॉल्ट का पता लगाया जा रहा है। तो साथियों आपको याद रख लेना, देखिए इसमें जो आपको डायग्राम दिख रहा है उसमें वह क्या कर रहा है, वह शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट को फॉल्ट को पहचाना जा रहा है उसके माध्यम से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है अपना कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इज द वैलेंस शेल ऑफ द कॉपर एटम, मतलब कि जो अपना कॉपर होता है साथियों, आप सबको पता है कि स्टैंडर्ड और बहुत ही अच्छा चालक तार होता है कॉपर, है ना, आप सबको पता है, इंडस्ट्रियल वायरिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से साथियों इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है इसका याद होना चाहिए। इसमें क्या होता है, 29 का परमाणु क्रमांक होता है, इसे CU से प्रदर्शित करते हैं। इसका गलनांक कितना होता है साथियों, 1084 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तथा इसके अंतिम कक्षा में मतलब कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर बोलो फ्री मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं साथियों, एक होता है, ठीक है। ये एक कैसा है वो भी बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है साथियों, एक आ रहा है। जैसे कि आप सबने देखा होगा जब हम इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में भरते हैं रखते, जो भी ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो क्या होता है देखिए 2, 8, 18, देखिए कितना हो गया साथियों, ये अपना कितना हो गया, 18, 28 हो गया, कितना बचा, एक ही तो बचा ना। ये क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके कारण इसमें क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, एक आ रहा है, ठीक है। साथियों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इतना याद रखिएगा, इसका गलनांक परमाणु क्रमांक सब चीज पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है अपना कि नियॉन लैंप पर विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ता है। जो नियॉन लैंप होता है साथियों, आप सबने देखा होगा, इल्यूमिनेशन में पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, गैस आयनीकरण प्रभाव के कारण वो क्या होता है, उस पर इफेक्ट दिखाया जाता है, तो गैस आयनीकरण प्रभाव होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है गैस आयनीकरण प्रभाव, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो साथियों देखिए प्रतिरोध की इकाई आपको पता है ओम होती है, लेकिन उन्हें भी यहाँ क्या की बजाय कुचालक इंसुलेशन, तो आप सबको पता है जो मेगर होता है IR वैल्यू इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापता है, वो काय में नापता है साथियों, मेगा ओम में मापता है। तो इसलिए इसकी आंसर क्या आ जाएगा, मेगा ओम आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, व्हाट इज माय क्वेश्चन है, विद्युत कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संचरण है।
तो साथियों इसका आंसर इन्होंने किया बी, मतलब कि रिवाइवेबल फ्यूज, जो पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज क्या होता है, वो अतिरिक्त धारा की विच इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस द कोर एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो रिवाइवेबल फ्यूज इसका आंसर यह आ रहा है। ठीक, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख पा रहे हैं बी आंसर है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है साथियों, देखिए ओवरहेड लाइनों में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है। तो साथियों पता होगा आपको इसका आंसर क्या आ रहा है, वेस्टर्न यूनियन जोड़ इसका यह आंसर आ रहा है। वेस्टर्न यूनियन जोड़ या फिर जॉइंट इसको बोला जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन, जो निम्न के क्वेश्चन आते हैं यहीं से आते हैं क्वेश्चन जो आते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, आप सबको पता होगा, ओवरहेड लाइनों में इसका यूज़ किया जाता है। तो एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीआई का आया था, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा। जीआई मतलब गैल्वेनाइजिंग में जो वहाँ आया था साथियों, आपको याद होगा, मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा। अब यहाँ पे किसकी बात पूछा है भी, एल्यूमिनियम। चलिए एल्यूमिनियम से ये बात खुली है, तो इसका देखिए, इसको Al से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो इसका गलनांक कितना होता है, 657 डिग्री सेल्सियस होता है। एग्जाम में पूछा गया है लाखों बार। तो देखिए इसका आंसर है साथियों, इसका आंसर मैं बता देना चाहूँगा आपको, जैसे कि आप मेरे डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं, इसका आंसर बोला जा रहा है यहाँ पे देखिए, कर-अल लाइट फ्लक्स का यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है साथियों केर-अल लाइट। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं केर-अल लाइट। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। संकीर्ण मतलब कि कंजस्टेड जगह में केबल बचाने के लिए कौन सी जो मेथड यूज की जाती है, तो माय डियर फ्रेंड वह होती है अपने डक्ट मेथड, हम बोलते हैं जनरली उसको। यहाँ पे देखिए डक्ट पाइप विधि या फिर मेथड इसको बोला जाता है, डक्ट पाइप मेथड। ठीक है, तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है माय डियर फ्रेंड। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कि इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा साथी। विच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटेलिक सीट अगेंस्ट कोरोशन। ठीक, कोरोजन मतलब जो जंग होता है। ठीक है, तो देखिए भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। जो मेटलिक सीट होती है साथियों, उसको क्षरण से कौन बचाता है। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है साथियों, मैं बता देता हूँ, फिर से याद कर लीजिएगा। सिम्बॉस याद लिखना है आपको, सिम्बास, बस। ठीक है, देखिए ये तो अपने को पता, कंडक्टर या इंसुलेशन, ये मेटलिक सीट, इसी की बात कर रहा है। तो इसी को क्या कर रहा है, धात्विक क्षरण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर में भी है, यहाँ पे देखिए आप, ये भी क्या है, बेडिंग का यूज करा जाता है। तो यहाँ पे बेडिंग आ जाओ, ये तो आर्वेरिंग है, ये क्यों करते भैया, जो केबल होती है उसको यांत्रिक चोटों से बचाता है, और ये जो वायुमंडलीय प्रभाव से सर्विंग बचाता है पूरी केबल को। ठीक है, तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा साथियों, आप समझ गए होंगे, बेडिंग इसका यह आंसर आ रहा है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आ रहा है अपना कि केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहेगी। देखिए साथियों, अगर किसी मतलब कंडक्टर में अधिक धारा बहेगी तो जो उसके ऊपर का इंसुलेशन है वो पिघलेगा और उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसमें इसका आंसर क्या आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, कुचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है। साथियों अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको दिख ही पा रहा है, लेकिन देखिए इसका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, सिरोपरि लाइन की देखिए सिरोपरि लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे साथियों, बहुत अच्छे से इंग्लिश में इन्होंने बताया गया, टेपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइन। ठीक है, जो ब्रिटानिया टी जोड़ होता है उसका उपयोग सिरोपरि लाइन से सेवा मतलब होता है सर्विस, जो अपनी सर्विस लाइन होती है ना को जोड़ने हेतु। ठीक है, तो ठीक है, इसका आंसर आप देख रहे हैं डी आ रहा है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट। इस जोड़ का क्या नाम है साथियों। देखिए बहुत अच्छा मेरिट जॉइंट है, दिख ही पा रहा है, आप सबको पता ही होगा, है ना, ये मेरिट जॉइंट। ठीक है,
आगे देखिए साथ ही ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ 21 नंबर का यही सेम यही क्वेश्चन अभी टीओ के एग्जाम में पूछा गया था। 22 दिसंबर को एग्जाम था, 2 सितंबर में यही क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कि बेल्टेड केबल जो होती है, आपको पता बेल्टेड केबल होती है, स्क्रीन केबल होती है, प्रेशर केबल होती है, इन सब की वोल्टेज रेटिंग होती है, वह भी याद होना चाहिए आपको कि बेल्टेड केबल भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है। तो साथियों देखिए इसमें भी आप कुछ नहीं, वही सिम्बास याद रखना है। तो देखिए सिम्बास में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आपको पूरा कंफर्म याद हो जाएगा, ठीक है। सिम्बास, ठीक है। इसमें देखिए पहले इंसुलेशन अपना कंडक्टर आ जाएगा, उसके बाद में इंसुलेशन आ जाएगा, उसके बाद मेटलिक शीट आ जाएगी। देखिए ये पहले कंडक्टर हो गया, उसके बाद में ये जो एक लेयर है उसके बाद ये क्या होगी, लेयर दूसरी क्या होगी, दूसरी इंसुलेशन की होगी, तीसरी लेवल क्या होगी, ये मेटलिक शीट की होगी। तो ये इन्होंने इसी को तो पूछा है, ये मेटलिक शीट जो यहाँ पे व्हाइट में दिख रहा है आपको, है ना। तो इसका जो आंसर है आप देख पा रहे हैं साथियों, लेड शीट है इसका आंसर फाइनली, ठीक है। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। मैं क्लियर कर देता हूँ इसके लिए आपके लिए। तो इसका आंसर आ रहा है साथियों, अब लेड शीट करना है मतलब, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस औजार का नाम क्या है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट औजार है, कई बार पूछा गया भी है। इसको क्या बोलते हैं हम, क्रिम्पिंग टूल बोला जाता है, याद ही होगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है साथियों, सी आंसर आ रहा है, क्रिम्पिंग टूल, ठीक है। आगे देखिएगा व्हाट इज द रेटिंग ऑफ द माइक्रोमीटर, जो माइक्रोमीटर आपको यहाँ पे दर्शाया गया उसका पाठ्यांक आपको दर्शाना है। तो साथियों इसका पाठ्यांक यहाँ पे आपको दर्शा रहा है, कितना दर्शा रहा है साथियों, इसका आंसर आ रहा है 4.55 mm में दर्शा रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि। साथियों देखिए तीसरा क्वेश्चन आ गया सोल्डरिंग से, पहला था अपना जीआई में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा साथियों, दूसरा जो था एल्यूमिनियम में आपको बताया, मतलब याद रखिएगा कर केल कुछ ऐसा ही था, है ना। और इसके बाद में आ रहा वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए जो कौन सी विधि होती है साथियों। इसमें देखिए आप देख पा रहे हैं ज्वाला के साथ सोल्डरिंग की जाती है, ठीक है, सोल्डरिंग विद फ्लेम, ठीक है, ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है, यदि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है तो उस कंडीशन में वह क्या होगा साथियों, वह 13 एम्पियर होगी। उसका जो आंसर आ रहा है 13 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। अधिकतम धारावन क्षमता कितनी हो जाएगी वहाँ पे, 13 एम्पियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। तो साथियों बिजली मतलब विद्युत की मात्रा क्या होती है, चार्ज होता है, कूलाम होता है, आवेश होता है, ठीक है, आवेश होता है, ठीक है। विद्युत की मात्रा की इकाई क्या होती है, आवेश। तो आवेश मतलब चार्ज, तो उसकी इकाई क्या होती है साथियों, कूलाम होती है, आप सबको पता होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कूलाम आ जाएगा, ठीक है। तथा क्यूब कूलाम, तो कूलाम बराबर क्या होता है दोस्तों, IT भी होता है, यह भी इसका मात्रक होता है, I इंटू के T होता है। अगर आपको यहाँ एम्पियर सेकंड दिख रहा होता है आप वो भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए एम्पियर प्रति सेकंड के, इसलिए ये भी प्लस हो जाएगा, वोल्ट प्रति सेकंड भी प्लस हो जाएगा, विद्युत वाहक बल तो वोल्ट की, इसलिए इसका आंसर जो रियल और सही और कंफर्म आंसर क्या आ जाएगा, कूलाम ही आएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है साथियों, क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप कि सोल्डरिंग विधि का नाम बताइए। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक बंदे ने एक ऐसा लग रहा है कि कोई गन किसी के ऊपर चला रहा है, ठीक है। तो सोल्डरिंग का क्या है, सोल्डरिंग गन, इसका आंसर क्या है साथियों, इसका आंसर है सी आ रहा है। देखिए इसका आंसर है सोल्डरिंग गन, इसका यह आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, विस्तार लाइन जैसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए कौन सा कंडक्टर प्रयोग किया जाता है। तो साथ ही आप सबको पता होगा कि जो विस्तार होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होते हैं, उनमें हम कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं, बेयर कंडक्टर जनरली यूज करते हैं, आपको पता होगा। जैसे कि हो गया अपना O5 कंडक्टर, O3 कंडक्टर, रेकुन कंडक्टर, रेबिट कंडक्टर, डॉग कंडक्टर, यह सब क्या होता है 11 kV एंड 33 लाइन में यूज़ किया जाता है, आपको पता होगा अगर आप देखे होंगे तो, ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए। जो 11 kV पे जाता है अधिकतर साथियों, और रेबिट कंडक्टर O5 कंडक्टर जिसको बोला जाता है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 29 चाह रहा है क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए। तो साथ ही आप सबको पता होगा जो वोल्ट मीटर होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, सभी को पता है। तथा आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो साथियों कितना होता है, अनंत होता है, ठीक है।
तथा अमीटर क्या होता है, इसका अमीटर जो होता है उसको साथियों हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तथा आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, शून्य होता है। आप सबको याद ही होगा। तो देखिए साथियों, जब हमने क्या किया, वोल्ट मीटर को समांतर में ना जोड़ती हुई गलती से क्या कर दिया, अमीटर में, जो अमीटर मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, क्योंकि अमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ता है ना, आपको पता, तो वही यही बोलना क्या होता है, यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए तो वह क्या होगा, कम पाठ्यांक लो रीडिंग को दर्शाएगा। ठीक है साथियों, ये आज के 29 क्वेश्चन थे जो सोल्डरिंग अंडरग्राउंड केबल एंड बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से जो थे, है ना, उसमें। तो आपको आई होप कि ये सब क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको अभी कराया। तो साथियों, क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।